गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास है आपका जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। तो जैनिज़्म पुराने समय में स्टार्ट हुआ और इसकी स्थापना किसने की? तीर्थंकर महादेव ने। इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले थे ऋषभनाथ और 24वें थे महावीर। 2 शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में क्या होता था? ऐसे तीर्थंकर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दूसरे दिगंबर में मतलब नेकेड, बिल्कुल कोई क्लॉथ्स नहीं पहनते थे। उनकी जो इच्छाएं थी वो अपनी जो डिज़ायर्स थे, इच्छाओं को क्या सेक्रीफाइस कर चुके थे। लेकिन ये क्या थे? दिगंबर ये जितने भी संपूर्ण सांसारिक मोह माया से बिल्कुल परे जा चुके थे। फिर आता है फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलॉसफी, अब इसके कुछ सिद्धांत होते थे जैनिज़्म। फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म वो कौन सी थी? नॉन एब्सोल्यूटिज्म, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, यानी अपरिग्रहवाद। नॉन एब्सोल्यूटिज्म यानी कि अपरिग्रहवाद के मतलब कि एक चीज़ को देखने की बहुत सारी दिशाएं होती है। मतलब जो सत्य है वो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंडीशनड प्रिंसिपल। कंडीशनड प्रिंसिपल मतलब स्यादवाद, यानी कि जो इसमें क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी देखी जाती है। और नेक्स्ट लास्ट होता है आपका पार्शियल स्टैंड पॉइंट, यानी न्यायवाद। शियल स्टैंड पॉइंट यानी कि न्यायवाद। न्यायवाद में ये है कि जो नॉलेज है वो लिमिटेड होती है। हर किसी की नॉलेज जो है वो लिमिटेड होती है। हर कोई संपूर्ण नहीं होता, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहते कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो ही नहीं सकता, और जो ये कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यही इसमें बताया गया है। 10 कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें आता है नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजीशन और सेलिबेसी। ठीक है, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, नॉन स्टीलिंग, ट्रुथ, 5 प्रिंसिपल्स हैं, और है नॉन पोजीशन। और 3 जेम्स हैं, यानी कि 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड सम्यक आचरण, सम्यक चरण, राइट कंडक्ट। ठीक है, यानी कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, राइट फेथ होनी चाहिए, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान होना चाहिए सबको सही, और राइट हमारा चरित्र है जो वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन की। तो ये स्टार्ट हुई 6th सेंचुरी BC।
6th century BC। जैन एजुकेशन से स्टार्ट हुई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। BC 6th सेंचुरी BC से बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद मेन जो इसके बुद्धिज्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सभी को पता है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो क्या थी? एथिकल यानी न्यायपरक और फिलोसॉफिकल यानी सैद्धांतिक। ये इसकी टीचिंग्स थी, शिक्षा किस तरह से इनकी। जो इन्होंने जब घर छोड़ा था तो 29 ईयर्स के थे, ठीक है। वहाँ भी निष्क्रमण यानी कि इनका जो डिपार्चर हुआ था, फिर इनको 35 ईयर्स में यानी 29 ईयर्स में उन्होंने घर छोड़ा, 35 ईयर्स में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई 80 ईयर्स में, ठीक है। मृत्यु क्या कहेंगे? मतलब महा परिनिर्वाण जिसे कहा जाता है, ठीक है। पासिंग अवे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। जब महान लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग, जब वो जो भगवान के पास जाते हैं, ठीक है, उनकी जो आत्मा होती है भगवान से मिलती है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है सब कुछ, उनको ज्ञान होता है कि मैं कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि मृत्यु, क्योंकि ऐसे लोगों की मृत्यु कभी नहीं होती, वो हमेशा जीवित रहते हैं हमारी बातों में, हमारे आचरण में, ठीक है, हमारे धर्म में। तो इस तरह से उन्होंने कौन कौन से 4 सत्य बताए थे? 4 नोबल ट्रुथ्स। 4 नोबल ट्रुथ्स उनके कौन कौन से थे? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ सॉरो। क्या नोबल ट्रुथ से? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो। मतलब जो हमारा विश्व, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा संसार, वो क्या है? दुखों से भरा है। दुखों से क्यों भरा है? क्योंकि मोह माया से हर व्यक्ति जूझ रहा है, माया से ग्रस्त है, बिकॉज ऑफ सॉरो, ठीक है। और उस सॉरो का कारण क्या है? मोह माया। सॉरो इज डिस्ट्रॉयड, सॉरो यानी दुख, कष्ट कम हो सकते हैं। पाथ टू एंड सफरिंग, और जो रास्ता है इन दुखों को खत्म करने का, वो क्या है? साधना, वो माया से मुक्ति, ठीक है। ये तो 4 नोबल ट्रुथ्स हो गए। देन 8 फोल्ड पाथ, जो इनकी 8 फोल्ड पाथ्स यानी अष्टांगिक मार्ग जिन्हें कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। क्या कहते हैं? राइट व्यू, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, देन राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच,
सम्यक वाक, राइट स्पीच सम्यक वाक, राइट कंडक्ट सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, सिक्स्थ, ये आप नोट करते रहिएगा, राइट एफर्ट सम्यक, राइट सम्यक व्यायाम, राइट अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस, राइट कंसंट्रेशन, स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, तो ये थे वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी संसार दुखों से भरा है। देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, यानी जो दुख है उसका एक ना कुछ कारण है। कारण है क्या? पैसा की मतलब इच्छाएं, कैसे हमको पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, इच्छाएं। सॉरो इज डिस्ट्रॉयड, इस दुख का अंत हो सकता है, यानी हम मोह माया से मुक्ति पा सकते हैं अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके। देन पाथ टू एंड सफरिंग, और अब इस अंत करके, दुखों का अंत करने के लिए हमें एक रास्ते पर चलना पड़ेगा, ठीक है, वो होगा अष्टांगिक मार्ग। जब हम इस सत्य को पहचानेंगे और इन मार्ग पर चलेंगे तो क्या करेंगे, बुद्धिस्ट के जो सिद्धांत है उस पे हम चलेंगे। अब इसके 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 राइट व्यूज। फर्स्ट राइट व्यू में सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। राइट इंस्पिरेशन, सम्यक संकल्प लेना पड़ेगा। राइट स्पीच, वाक बोलना अच्छा करना पड़ेगा। राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम। राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि। तो ये 4 नोबल ट्रुथ्स एंड बुद्धिस्ट 8 फुल पार्ट्स बुद्धिस्ट एजुकेशन के। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सुनो।